ज्वेलरी था दिखा दो। नौकर के घर में अगर ये कोई 25 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है कि इतना करोड़ रुपया अगर मिलता है तो ये क्या बता रहा है? अगर इतनी करोड़ रुपया बरामद होता है तो मंत्री के घर और मंत्री के सचिव बाकी लोगों के घरों में छापामारी होगा तो पता नहीं कितना करोड़ों टका मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस बार के यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर केंद्र की बीजेपी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार पर अगर किसी एक मुद्दे को लेकर विपक्ष हमला बोल रही है तो वो है ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना। लगातार बिहार में भी ईडी सीबीआई की छापेमारी चल रही थी, देश के अलग अलग राज्यों में ईडी सीबीआई की छापेमारी चल रही है और अब ऐसे में एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है वो है झारखंड से, जहां एक मंत्री के पीएस के सर्वेंट के घर से 25 करोड़ से ज्यादा नगद बरामद किए गए हैं। 25 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है। आपको बताया कि आज सुबह सुबह ईडी की तरफ से यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से झारखंड में 9 अलग अलग ठिकानों पर जो है सुबह से ही छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में झारखंड के एक मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी है और उनके सर्वेंट के घर यानी उनके नौकर के घर 25 करोड़ से ज़्यादा जो है कैश बरामद किया गया है और अभी भी छापेमारी जारी है। आपको बताते चले तो झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीमों ने 9 जगह पर छापा मारा है। ईडी को अब तक 28 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के नौकर जहांगीर के करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर विकास कुमार और कुलदीप मींज के घर रेड डाली गई। इसके अलावा 3 और ठिकानों पर छापा मारा गया है। पीएस संजीव के नौकर जहांगीर के घर 25 करोड़ और करीबी मुन्ना के यहाँ 3 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। ईडी की टीम ने नोट गिनने की मशीनें भी बुलवाई और उससे कैश वैन भी बुलवाया गया है। आपको तस्वीरें दिखा साथ ही साथ आपको ये बताते चले तो मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है और पहले भी 2 मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं। अनुभव के आधार पर ही उन्हें नियुक्त किया गया था। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में अगर किसी मंत्री के पीएस के नौकर के घर से इतने भारी मात्रा में कैश बरामद हो जाता है, अगर इतने भारी मात्रा में जो है नगद बरामद हो जाता है तो बवाल मचना तो लाजमी है। इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी का क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आया है, उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाइए। ईडी हम लोगों को परेशान कर रहा है। खैर आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर में अगर ये कोई 25 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है कि इतना करोड़ रुपया अगर मिलता है तो ये क्या बता रहा है? आप तो कोई प्रश्न ही ये लोग नहीं कर सकते, इसलिए मैं तो कहूँगा सरकार से और विशेष रूप से कल्पना सोरेन से, भाई आप तो आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए, क्योंकि उनके नौकर के यहाँ अगर इतना इनका निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतनी करोड़ रुपया बरामद होता है तो मंत्री के घर और मंत्री के सचिव बाकी लोगों के घरों में छापामारी होगा तो पता नहीं कितना करोड़ों टका मिलेगा। तो यहाँ वहाँ रखा हुआ है। क्या लगता है सर, और भी धन कुबेर छुपे हुए हैं? निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतना करोड़ रुपया मिल रहा है, इसका मतलब ही है कि और कई एक धन कुबेर ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं। अगर सबके घर ये छापा मारेंगे, मंत्री के, उन नेताओं के जो एनडीए अलायंस के नेता हैं, जो बार बार जी भर के मोदी जी को जो गाली देते हैं, तो उनके घर में जब ईडी घुसेगी तो देखेंगे और भी नोट का ऐसे ही अंबार मिलेगा।